तिजारत मंगा करके जब मदीने में उतरवाते थे तो मदीने में एक शोर मचती थी कि आज अब्दुर्रहमान बिन औफ का माले तिजारत मुल्क के शाम से आया हुआ है। 700 ऊंट कितने हो गए बताओ। अल्लाह ने ऐसी बरकत दी। कहने का मकसद यह है कि उस जमाने में भाई मानते थे तो भाई वाला काम भी करते थे, और आज हम सिर्फ कहने के लिए भाई, सगे भाई तो भाई के होते नहीं, हक मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोगों, आपस में मिलजुल के रहो, एक दूसरे की मदद करो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह का वादा है। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, मतलब यह है अल्लाह तो बेनियाज है, वो तो किसी का मोहताज नहीं है। तो फरमाने का मतलब क्या है, इन तंसुरुल्लाह, अगर अल्लाह की मदद करोगे, यानी अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे, यंसुरुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। इसलिए ये दौर बड़ा नाजुक है। अपना दिल दूसरों के लिए खोलो और अपना हाथ खोलो। हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह अलैह नानपारवी अजमेर शरीफ गए। कानपुर के हाजी तैयब साहब उनके खास मुरीद और खलीफा थे, वो भी गए। जब अजमेर पहुंचे तो मुफ्ती नानपारा ने अपने मुरीद हाजी तैयब से कहा कि तैयब, गरीब नवाज के दरबार में आए हो, हाथ बंद मत रखना, हाथ खोले रखना, और जितना खोलोगे उतना ही अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए खुलती रहेगी। हाथ खोलने का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे की है ना, हाथ खोलने का मतलब यह है कि गरीब नवाज के दरबार में जो भी गरीब फकीर को देखो उसकी मदद करो, हाथ खोल के रहो, देते रहो, तो अल्लाह ताला तुमको अपनी रहमत से अता करेगा। हाजी तैयब का आज भी बयान है कि मुफ्ती नानपारा की बातों पे मैंने अमल किया तो मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। कानपुर में मुसलमानों में मस्जिद में माशाल्लाह मस्जिद अच्छी बनी है, लेकिन अब नीची हो गई है और काफी नीची। हमारे हजरत ने फरमाया इरादा है इसको इंशाअल्लाह नए सिरे से बनाने। खुश नसीब है वो लोग जिनकी मेहनत की रकम मस्जिद में लग जाए। मस्जिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत किया तो मदीना से 4 किलोमीटर पहले पर एक मस्जिद बनाई, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़ुबा। और जब मदीना पहुंचे तो वहां भी जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का इरादा बनाया। जगह देखी तो ऐसी जगह मेरे नबी को पसंद आई जो जगह कबीले बनु नज्जार की थी। बनु नज्जार के लोगों को बुलाया, सरकार ने फरमाया लोगों मैं तुम्हारी जगह में मस्जिद बनाना चाहता हूं, इसका पैसा ले लो और मस्जिद हमें बनाने दो। तो बनु नज्जार के लोगों ने क्या जवाब दिया था, अल्लाह के रसूल आप मस्जिद बनाएंगे हमारी जमीन में और हम आपसे पैसा ले ले? ना, आप मस्जिद बनाइए और इसकी कीमत तो हम खुदा ही से लेंगे, इसकी कीमत हम खुदा से लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। क्या अकीदा था उन लोगों का। मुसलमान कहते ही उसे जो बेदेखे ईमान ले आए। मैदान महशर कब होगा हमें पता नहीं, हिसाबो किताब होगा हमें पता नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो हमारा ईमान उस पर हो गया। जैसे कि हुजूर ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा, हुजूर थे आराबी था, हुजूर ने घोड़ा खरीदा, पैसा दे दिया। अब आराबी ने पैसा ले लिया, उसके बाद बदल गया कि तुमने घोड़ा नहीं खरीदा है, मैं घोड़ा नहीं दूंगा, अगर कोई गवाही हो तो गवाही लाओ। और कोई था नहीं। सरकार फरमाते हैं मैंने लिया तो है तुमसे,
कहा ना, मैंने नहीं बेचा है, कोई गवाही है तुम्हारे पास? इतने में एक सहाबी अबू खुज़ैमा का गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा तो खुज़ैमा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि आपने आराबी से घोड़ा खरीदा है और आराबी को आपने पैसा दिया है। तो हुजूर फरमाते, खुज़ैमा तुम मौजूद भी नहीं थे, जब बिक्री हुई तो मैं था, आराबी था, आप थे भी नहीं, फिर गवाही कैसे? तो खुज़ैमा का जवाब सुनो। कहते, अल्लाह के रसूल, क्या मैंने जन्नत और दोज़ख को देखा है? जन्नत दोज़ख मैंने नहीं देखी, लेकिन आपने कहा तो हम ईमान ले आए। मैदान महशर कायम होगा हमने देखा नहीं, लेकिन आपने कह दिया तो हम ईमान ले आए। अज़ाब कब्र होगा हमने देखा नहीं, लेकिन आपने फरमाया तो हम ईमान ले आए। सब कुछ तो मैंने आपके कहने पे कबूल कर लिया, तो एक थोड़ी सी बात और मैं उसे ईमान उस पर न लाऊं? मेरा ईमान है कि आपने आराबी से घोड़ा खरीदा है। जब गवाही दिया वो खुज़ैमा ने, तो आराबी चुप हो गया और घोड़ा हुजूर को दे दिया और हुजूर घोड़ा लेके आए। फिर खुज़ैमा से कहते हैं, खुज़ैमा तुमने देखा नहीं फिर गवाही दे दिया? कहा, अल्लाह के रसूल, जब सब कुछ मैंने आपके कहने पे मान लिया है, ईमान लिया है, तो इस बात पे क्यों ना मैं ईमान लाऊं? तो हुजूर ने फरमाया, खुज़ैमा, हर मामले में कोई भी मामला होगा उसमें दो लोगों की गवाही मानी जाएगी, लेकिन तुम किसी मामले में अगर अकेले गवाही दे दोगे तो तुम्हारी एक गवाही दो गवाहों के बराबर में कबूल की जाएगी। खुज़ैमा को अल्लाह ने वो मर्तबा अता फरमा दिया। पता चला कि सहाबा का ईमान था कि अज़ाब कब्र होना है, लेकिन आज हम लोग सोचते हैं कि नहीं, कुछ नहीं यार, जो कुछ करो हुआ देखा जाए। कब्र बड़ी नाजुक जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। सुभान अल्लाह। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में। सुभान अल्लाह। कब्र बड़ी नाजुक जगह है। याद रखो, हमारे आपके दाहिने बाजू दो फरिश्ते हैं हर इंसान के साथ, किरामन कातिबीन। एक दाहिनी तरफ है जो नेकियों को लिख रहा है, एक बाईं तरफ है जो बुराइयों को लिख रहा है। हमको आपको पता नहीं है कि कितने नेकियां हमारे पास है, कितनी बुराइयां हमारे पास है, लेकिन जब कल क़यामत के दिन वो फरिश्ते नाम आमाल खोलेंगे और जब देखेंगे उसमें तो हमको हैरत होगी। आला हज़रत फरमाते हैं कि खुदाए क़ाहर है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़ाहर है गज़ब पर, खुले बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। तो मरने के बाद जर्रे जर्रे का हिसाब होना है, इसलिए हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। बहुत पहले नानपारा कुतवाली में बकरा-ईद के टाइम पर एक मीटिंग हुई थी और बकरा-ईद के टाइम पर मौलवी मौलाना की एक मीटिंग थाने वाले करते हैं, काहे ताकि कुर्बानी कोई गलत जानवर की न कर दे। मीटिंग हुई थी तो उसमें कोतवाल साहब ने एक बात कही थी, वो बात हमें कई साल हो गए, आज भी याद है, हो सकता है अल्लाह जब तक चाहेगा याद रहेगा जी। उन्होंने एक बात कही थी कि लोगों,
उन चीज़ों से अपने आप को बचाओ जिन चीज़ों से बचने का गवर्नमेंट आपसे मुतालबा करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के उसूल पर भी अमल करना हमारे आपके लिए जरूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया